अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हम जैसे कि फर्स्ट ईयर के मैथ्स को डिस्कस कर रहे हैं, सो हम अकॉर्डिंगली न्यू मैथमेटिक्स ऑफ फर्स्ट ईयर इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास स्टेटमेंट है, शो डैट iota n plus 1 plus iota n plus 2 plus iota n plus 3 plus iota power n plus 4 is equal to 0 where n belongs to natural number. It means that कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज n की हम पुट करेंगे वो आपके पास क्या होंगी, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं एंड ऑनवर्ड आपके पास मूव करते हैं। सो आपने यहाँ पे 1 2 3 आप कोई भी यहाँ पे नंबर पुट करते हो तो आपके पास ये वैल्यूज देगा, ठीक है, और वो इक्वल टू 0 है। अब ये चीज़ आपके पास कैसे कि इक्वल टू 0 है, अब हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। सो आपके पास इसकी दो साइड्स दी हुई हैं, एक है इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो फर्स्टली वी टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड देन सॉल्व इट। हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है iota n plus 1 प्लस iota पावर n plus 2 प्लस iota पावर n plus 3 प्लस iota पावर n plus 4। अब अगर हमने इसको 0 करना है तो मीन्स डैट कि हमने इसमें से कुछ कैंसिल करना है, हमें कोई ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए जो इसका आंसर 0 जनरेट करे। अब जब भी हमने 0 जनरेट करना है तो उसके लिए अब इसको हमें कुछ प्लस माइनस बनाना पड़ेगा। तो आपके पास ये देखें iota की पावर n plus 1 है। सिंपल सी एक अलजेब्रिक टर्म की हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास दिया हुआ हो x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब एंड आई सेड कि इसमें से आपने कॉमन लेना है, तो आप क्या चीज़ कॉमन लेते हो, जो उसकी सबसे छोटी पावर होती है। इट्स मीन्स डैट के एक्स की पावर 1, यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लेते हो तो आपके पास आ जाता है यहाँ पे 1, यहाँ से एक एक्स कॉमन चला जाता है तो एक एक्स बच जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर रह जाता है, ठीक है। सो इसी तरह से हम यहाँ से भी कुछ कॉमन निकालेंगे, बट यहाँ पे भी आपको देखें आपके पास पावर दी हुई है n plus 1 में, तो इसकी सबसे छोटी पावर अगर हम देखें ना तो 1 वाली है, देन फिर 2 3 और 4। अब अगर आपने इसको सेम बनाना है तो iota n plus 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं n plus 1 की फॉर्म में अगर लिखें तो ये 2 कैसे लिखा जाता है, 1 plus 1, ठीक है। एंड iota n plus 1 में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 बनेगा, इसमें हम 2 ऐड कर लेते हैं एंड iota n plus 1 प्लस 3। सो यहाँ से अब आपने ये चीज़ नोट की कि हमारे पास हम इन सबको n plus 1 की फॉर्म में लिख सकते थे, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा iota n plus 1 एंड आपके पास एक और चीज़ भी है कि हम अगर बेस आपके पास सिंपल है तो अगर पावर्स प्लस हो रही हैं तो पावर्स को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n plus 1 और ये iota की पावर 1 अलग कर लें, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो सकती हैं, तो यही चीज़ आएगी। और यहाँ पे भी आपने क्या करना है, iota n plus 1 और उसके साथ लिखा हुआ है iota 2, तो यहाँ पे iota की पावर 2 आ जाएगी। प्लस सिमिलरली आपने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, iota n plus 1 को अलग कर लें, तो इसके साथ आपके पास दिया हुआ है 3, तो iota की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। सो अब आपके पास एक चीज़ आपने देखी कि हमें सब में से कॉमन मिल रही है iota n plus 1, तो हम इन सारी टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन ले लेंगे, iota n plus 1 को कॉमन ले लेंगे। अगर हम जब इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या चीज़ बचेगी, ये सारा कॉमन आ गया तो 1, और यहाँ से क्या ये रह गया था, ये कॉमन चला गया iota, और यहाँ से क्या चीज़ रह जाएगी, iota स्क्वेयर, एंड यहाँ से क्या चीज़ रह जाएगी, iota क्यूब। तो आपके पास ये iota n plus 1 1 प्लस iota, ये तो सिंपल टर्म्स है हमारे पास। अब आप ये जानते हैं कि iota स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं iota क्यूब को तो ये आ जाता है हमारे पास iota स्क्वेयर और iota, ठीक है। सो यहाँ आपके पास आ जाएगा iota n plus 1 1 प्लस iota प्लस माइनस -1 प्लस iota स्क्वेयर की वैल्यू -1 और साथ में आ जाएगा यहाँ पे iota। सो iota n plus 1 आपके पास है एंड यहाँ पे 1 प्लस iota -1 माइनस iota, और यहाँ से आपके पास क्या चीज़ कैंसिल होगी, प्लस माइनस का iota कैंसिल और प्लस -1 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ 0। तो iota n plus 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर जनरेट करेगा 0, विच इज इक्वल टू द
राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू द राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, तो आपके पास ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। होप सो आपको इस सारे की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।